Hello, dear students. Welcome back to our new lecture series, name reactions and rearrangement. इसमें मैं क्या करूंगा, वीकली जो है अलग अलग अल्फाबेटिकली नेम रिएक्शंस जो इम्पोर्टेंट हैं आपका CSR नेट लेवल के लिए, या आप ग्रेजुएशन में हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, तो आप कहाँ तक इन चीज़ों को बेसिक कहाँ कहाँ तक अल्टीमेट लेवल तक पढ़ सकते हैं। आपको इंटरेस्ट जगाना होगा अपने अंदर। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छा करना चाहते हैं तो एक एक चीज को आपको समझना होगा, तभी आप इन फ्यूचर रिसर्च फील्ड में जाते हैं तो हर जगह आपको पूरा कमांड होना चाहिए। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो लेते रहूंगा, तो आप कनेक्टिविटी बनाए रखिएगा। आज मैं एल्डोल कंडेंसेशन पार्ट फर्स्ट में बेसिक्स, मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स बताऊंगा। सेकेंड पार्ट में टाइप्स ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, लाइक सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होता है, क्रॉस कंडेंसेशन कैसे होता है, देन इंट्रामोलिकुलर कंडेंसेशन कैसे होता है, डिटेल में हम देखेंगे। थर्ड पार्ट में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे चेन जो है ट्रांजिशन स्टेट कैसे किस तरीके से कैसे ट्रांजिशन स्टेट, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, वो हम डिस्कस करेंगे। आज हम देखेंगे कैसे एल्डिहाइड, कैसे कीटोन और कैसे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है वो नी रिएक्शन करता है, ये हम डिटेल में देखेंगे। आइए वन बाय वन हम शुरू करते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन करने के लिए अगर किसी कंपाउंड में हम एल्डोल कंडेंसेशन होगा या नहीं होगा, ये जानने के लिए जरूरी क्या है कि कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही जो है एल्डोल कंडेंसेशन देखें। कैसे? जैसे एसिटाल्डिहाइड है, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो ये NaOH के साथ 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाएगा। देन ये जो ब्लैक कलर का बॉन्ड है ये नया बॉन्ड बनता है। देन कीटोन लेंगे तो NaOH के साथ ये 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 2 बनाएगा। यहां पर भी ब्लैक कलर का जो है हमारे पास नया डबल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड बन रहा है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या है? CC बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक इसेंशियल और एक अच्छा पाथ है। अब हमारे पास अगर हम ये बेंजल्डिहाइड लेंगे तो ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा नहीं। कारण क्या है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अदर एग्जांपल्स हैं जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। अगर हमारे पास ये पूरा ही रिप्लेस हो गया, ये भी नहीं देगा। ये दोनों कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। आइए अब हम देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन की मैकेनिज्म कैसे होती है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, हमारे पास NaOH की प्रेजेंस में इनोलेट आयन बनता है। वो इनोलेट आयन कैसे बनता है आप देख सकते हैं। OH अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन क्यों है? क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप जो है लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन है। तो हमारे पास इस तरीके से इनोलेट बनेगा। इनोलेट बनने के बाद इनोलेट सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड में अटैक करेगा। वो किस तरीके से करेगा आइए देखते हैं। और हमारे पास ये इंटरमीडिएट बनेगा। इंटरमीडिएट वाटर से हाइड्रोजन लेगा, जो वाटर यहां बना हुआ है आप देख सकते हैं। और हमारे पास ये 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनेगा और OH नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर बेस की तरह काम कर रहा है, तो ये बेस जो कैटलिस्ट है वो OH नेगेटिव बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये वाला जो ब्लैक कलर का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये बन गया है। तो हमारे पास प्रोडक्ट जो है 3 हाइड्रोक्सी
ब्यूटेनॉल यहाँ पर बन रहा है। अब हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अगर एसीटोन है, कीटोन, जो सिंपल एग्जांपल कीटोन का है, उसमें कैसे मैकेनिज्म जाएगा? स्टेप फर्स्ट में फिर से NaOH रिएक्शन करेगा। वो कैसे करेगा? अल्फा हाइड्रोजन लेगा। अब हम यहाँ पर एक थोड़ा और बेसिक हम क्लियर करें तो इसमें जो है इसका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल फॉर्म से इन कंपेयर टू एल्डिहाइड। ये होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास CH3 का प्लस आई इफेक्ट इसको अंदर आने नहीं देता है, इसलिए इसमें जो है कीटो फॉर्म ज्यादा रहती है, इनॉल फॉर्म कम रहती है। और इसके लिए इसीलिए ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए होता है बेस का, तभी ये रिएक्शन होगा एसीटोन का। Similar to acetaldehyde, it will react with enolate ion attack on second molecule of acetone, and we have this type of structure. Here also we have CC single bond. This intermediate take hydrogen from water, and we have this type of final structure. Namely, this one is 4-hydroxy 4-methyl pentane 2-ol. It is also known as ketol. In case of aldehyde, we can say the product as aldol. Ol for alcohol, Al for aldehyde, aldol or ketol. Hope you understand the mechanism of aldol condensation. Now हमारे पास है कैसे माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट एल्डोल कंडेंसेशन को एक्सेलरेट करेगा या रिटार्ड करेगा। आइए देखते हैं, मैंने 2 एग्जांपल बनाए हैं। अब पहला स्टेप एक्चुअली है क्या? यहाँ पर निगेटिव चार्ज बन रहा है, आप देख रहे हैं तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज। अब जब भी ये निगेटिव चार्ज बन रहा है, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो वो निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो निगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा। ये बेसिक केमिस्ट्री है, आपको पता है कि जब भी निगेटिव चार्ज होता है उसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है तो वो अनस्टेबिलिटी की ओर जाता है। प्लस चार्ज है तो स्टेबिलिटी की ओर जाता है। तो यहां पर जो इनोलेट बनेगा, ये वाला जो एल्डोल कंडेंसेशन है फर्स्ट कंपाउंड, ये फास्ट देगा इन कंपेयर टू दिस वन। अब दूसरा क्या है, कुछ केसेस में एल्डोल बनने के बाद सेल्फ क्या होगा? साइक्लाइज हो जाएगा। वो कैसे होगा? आइए देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जांपल लिया है एसिटाल्डिहाइड का, जो 1 2 3 हाइड्रोक्सी 1 2 3 4 ब्यूटेनॉल है, ये एल्डिहाइड के थ्रू बन रहा है। एसिटाल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल पे ये ऐसे अटैक करेगा और ये हमारे पास इस तरीके से मैकेनिज्म जाएगा, हेमी एसिटल बनेगा। हेमी एसिटल बनने के बाद ये OH फिर से अटैक करेगा और हमारे पास साइक्लिक हेमी एसिटल बन जाएगा। होप ये जो एक्चुअली क्या है, एक एक चीज को आपको नोट करते जाना है। क्यों? क्योंकि जब आप एक एक चीज को नोट करोगे तब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आप मास्टर बन पाओगे। तो आगे हम देखते जाते हैं। अब हम देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन कैसे होगा। अगर हमारे पास बेस का कंसंट्रेशन लो होगा तो देन रेट इज इक्वल टू K2CH3CHO OH नेगेटिव के रेस्पेक्ट में होगा। बाइमोलिकुलर जो है ये रिएक्शन होगा। एट हायर कंसंट्रेशन क्या होगा कि रेट जो है दोनों एल्डिहाइड और OH देखने में ये लग रहा है कि ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, लेकिन अगर आप देखते हैं फ्रॉम मैकेनिज्म स्टेप 2 में
हमारे पास इंट्रैक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड इनोलेट आयन हो रहा है, इससे हम कह सकते हैं कि रेट इज इक्वल टू K2CH3CHO एंड इनोलेट आयन, राइट। मैकेनिज्म के हिसाब से अगर हम इधर से K1 निकालेंगे तो K1 इज इक्वल टू हो जाएगा इनोलेट अपॉन CH3CHO एंड OH, और इनोलेट आयन इज इक्वल टू K1CH3OH OH। इसको अगर हम जो है इनोलेट आयन के कंसंट्रेशन को यहां पर पुट कर देंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा रेट इज इक्वल टू K1K2CH3CHO का होल ट्वाइस OH नेगेटिव, और रेट इज इक्वल टू K3CH3CHO का होल थ्राइस OH नेगेटिव। कहने का मतलब है ये आपका थर्ड ऑर्डर टाइप रिएक्शन जा रहा है। कैसे जा रहा है, होप आपके समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट इन फ्यूचर स्टडी के लिए ले सकते हैं। यहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैसे रेट एक्सप्रेशन एल्डोल कंडेंसेशन का। अब अभी तक तो हमने जो एग्जाम्पल पढ़े वो पढ़े कि जब बेस का जो कंसंट्रेशन होगा लो होगा, राइट। अगर हमारे पास बेस का कंसंट्रेशन हाई होगा तो उस समय क्या होगा, उस समय जो एल्डोल बना है वो डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट दे देगा थ्रू ENCB मैकेनिज्म। कैसे होगा, क्यों ENCB जाएगा, क्योंकि जो हमारे पास इनॉल फॉर्म होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण स्टेबलाइज होगी। आइए देखते हैं वो कैसे होगी। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल लिया, हायर बेसिक कंडीशन में यहां पर जो निगेटिव चार्ज आया वो ऐसे मूव कर रहा है। अब आप देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू स्टेबलाइज है इनॉल फॉर्म, कीटो फॉर्म लेस स्टेबल है यहां पे। तो होगा क्या, ये फिर से इधर आएगा और OH निकल जाएगा, ओवरऑल वाटर निकल जाएगा HOH। हमारे पास ब्लैक कलर में जो मैंने दिखाया है CC डबल बॉन्ड भी बन गया है। तो ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है वो फर्दर CC डबल बॉन्ड बनाने के लिए भी एक यूजफुल मेथड है, ये आप देख पा रहे हैं। देन क्या होगा, जब रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी, एसिड के प्रेजेंस में एल्डोल जो है आसानी से आइसोलेट नहीं हो पाएगा। कारण क्या है कि यहां पर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। कैसे डिहाइड्रेशन होगा वो आइए देखते हैं, और मैकेनिज्म में भी एसिड मीडिया में एल्डोल की कैसे जाएगी वो भी आप देख सकते हैं। साइक्लोपेंटेनॉन पहले H आयन की प्रेजेंस में एक्टिवेट होगा। कैसे एक्टिवेट होगा, अब यहां पर क्यों जा रहा है, क्योंकि यहां पर आपको पता है 2 लोन पेयर है, तो ये वाला क्या करेगा, अपना बेस की तरह काम करेगा, एसिड को अपना इलेक्ट्रॉन देगा, एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आप क्या बोलते हैं, इनोलेट फॉर्म भी बोल सकते हैं। अब ये इनोलेट फॉर्म कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी जैसे पहले बेसिक मीडिया में बन रही थी, कुछ अलग पाथ से। यहाँ पर पहले एक्टिवेशन होगा फिर ऐसे होके ऐसे हो जाएगा। मैकेनिज्म सिमिलर है। अब जो है जो दूसरा, क्योंकि हाइड्रोजन तो मीडिया में होगा तो दूसरा मॉलिक्यूल भी एक्टिवेट हो जाएगा, उस पे ये इनोलेट कैसे अटैक करेगा आइए देखते हैं। और हमारे पास फिर हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्योंकि एसिडिक मीडिया में है। जैसे हम बेसिक मीडिया में वो H आयन निकाल रहे थे, यहां पर H आयन निकाल रहे हैं। हमारे पास ऐसा प्रोडक्ट बनेगा, ये फिर से डिहाइड्रेट होके कैसे बनेगा आइए देखते हैं।
H यहां से निकलेगा, वो H रिमूव हो जाएगा और हमारे पास इस तरीके का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन बन गया है। अल्फा फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा, देन बीटा। आपने देखा, होप आपको समझ में आया होगा एल्डोल कंडेंसेशन का बेसिक्स। ये मैंने अलग अलग वीडियो इसलिए भी बना रहा हूं कि जिसको बीएससी का स्टडी करना है वो फर्स्ट पार्ट देख सकता है या इंटरमीडिएट वाला भी देख सकता है। सेकंड पार्ट में एमएससी वाला स्टूडेंट जा सकता है। थर्ड पार्ट में जो हाईएस्ट लेवल है उसमें जो है सीएसआर नेट की जो तैयारी कर रहे हैं वो जा सकते हैं, या कोई और एक्स्ट्रा जल्दी सीखना चाहता है तीनों पार्ट देख सकता है। थैंक यू, देन मिलते हैं सेकंड पार्ट पे। थैंक यू वेरी मच। कनेक्टिविटी के लिए आप सब्सक्राइब चैनल को कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं, उससे आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।